हम सबकी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन हमेशा ही आती है जब हम लोगों के पास दो ऑप्शन होते हैं और उनमें से किसी एक ऑप्शन को चूज करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और यही सेम सिचुएशन आई थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइफ में, जिसको हम लोग जानने वाले हैं इस क्लास 9 की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोएम में। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्षित पटेल और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की द रोड नॉट टेकन पोएम, जिसके राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो पोएट पोएम की फर्स्ट लाइन में कहते हैं कि ऑटम का महीना था और वो जब जंगल से गुजर रहे थे तो उनके सामने अचानक से दो रास्ते आ जाते हैं और फिर पोएट ये सोचता है कि वो दोनों रास्तों को एक साथ चूज नहीं कर सकता। सेम इसी तरीके से हम लोग अपनी लाइफ में किसी दो डिसीजन में से दोनों डिसीजन को चूज नहीं कर सकते। पोएट वहाँ पे खड़ा रहता है और बहुत देर तक सोचता रहता है और फिर उन दोनों रास्तों में से एक रास्ते को बहुत ध्यान से देखता है जितनी दूर तक वो देख सकता है और फिर उसको ये दिखाई देता है कि वो रास्ता आगे जाके कहीं पे मुड़ रहा है और फिर वो दिखना भी बंद हो जा रहा है। और फिर पोएट दूसरे रास्ते को चूज करता है और वो उस रास्ते को इसलिए चूज करता है क्योंकि उसको ये लगता है कि वो पहले वाले रास्ते से थोड़ा ज्यादा अच्छा है। जिस रास्ते को पोएट ने चूज किया था उस पे घास ज्यादा उगी हुई थी, जिससे पोएट ये अनुमान लगाता है कि इस रास्ते पे लोगों ने कम ट्रैवल किया है। और फिर पोएट को ये रियलाइज होता है कि दोनों रास्ते लगभग एक जैसे ही थे और बस वो उस सुबह पोएट को दोनों सेम ही लग रहे थे। दोनों रास्तों पे पत्ते बिखरे हुए थे और दोनों रास्तों पे किसी के भी पैरों के निशान नहीं थे, मतलब कि वो रास्ते बिल्कुल न्यू थे और अनएक्सप्लोर्ड थे। नेक्स्ट लाइन में पोएट ये सोचता है कि जो पहले वाला रास्ता था उस पे वो बाद में जाके देखेगा, क्योंकि पोएट को ये पता था कि वो किसी एक रास्ते को चूज कर लेगा फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो रास्ता उसे किसी और रास्ते तक पहुंचा दे और वो कभी वापस उसी सेम स्पॉट पे आ ही ना पाए। फिर पोएट सोचता है कि जो होगा देखा जाएगा और फ्यूचर में वो अपने इस डिसीजन को एक सांस भर के याद करेगा जब सालों बाद वो कहीं और पे होगा अपने इस डिसीजन की वजह से, जिसमें उसने जहाँ पे दो रास्ते मुड़ रहे थे वहाँ पे उसने वो वाला रास्ता चूज किया जिसपे कम लोगों ने ट्रेवल किया था और उसके इस डिसीजन की वजह से वो आज इस जगह पे है। अगर उसने वो पहला वाला रास्ता चूज किया होता तो शायद वो आज कहीं और ही होता। तो ये पोएम यहीं पे एंड हो जाती है और हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे करती है कि हम लोगों की लाइफ में एक ऐसा फेज जरूर आता है जहाँ पे हम लोगों को किसी दो ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चूज करना होता है और वो एक ऑप्शन हम लोगों की पूरी लाइफ को बदल के रख देता है। आई होप आप लोगों को ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।